एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। पूरे परिवार के साथ। वो सनातन की सरकार है कह रहे हैं। सनातन की सरकार केवल नाम की है। गौ हत्या में ये नंबर 2 पे आ गए हम वर्ल्ड में। हमारी आंखों से पर्दा हट गया भैया। मैं वोटर हूँ बीजेपी की, मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। सुना आपने? और ये तो बस शुरुआत भर थी। जैसे जैसे लोगों को बीजेपी सरकार के कामों की और उसके दिखावे वाले हिंदुत्व की सच्चाई पता चल रही है, लोग खुलकर सामने आने लगे। और क्या सामने ही नहीं, बल्कि खुलकर बोल रहे हैं, चेता रहे हैं कि हम तो जाग गए, अब तुम्हारी बारी है। जिनको हमने वोट दिया, हम लेके आए, इतनी खुशी खुशी हम उनको लेके आए थे। हमें नहीं पता था कि वो हमारी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे। हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि दालमंडी भी वाराणसी में ही आता है, हम भी उन्हीं को वोट दिए थे, सांसद जी को, यानी हमारे प्रधानमंत्री को। हमारे से कमल के जो वोट नहीं दिए, लेकिन आज पछताने मजबूर होना पड़ रहा है कि हम कमल को क्यों चुने। आज पछता रहे हैं कि हम वही हैं जो कमल को वोट देते थे, बड़े खुश होते थे कि वाह हमारी सरकार बन गई। लेकिन ये मेरी सरकार नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि छोड़िए, एक सभासद तक पूछने नहीं आया, वोट लेने के लिए जाते हैं। सर कैसे हैं, हेलो। विधायक छोड़िए, सभासद जो है वो सबसे जो छोटा नेता होता है, वो भी झांकने नहीं आया कि मेरा वोटर जिंदा है या मर गया या मर जाएगा। संतों के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में ये वोट लेते हैं ना, ये आने वाले दिन में वही संत समागम इनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगा। 2027 में यही सनातन जो जिसका नाम लेकर ये डफली बजा रहे हैं, यही सनातन इनका विरोध करेगा और सनातन के नाम पर अब इनको वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जिन लोगों ने इनके दिखाए वाले हिंदुत्व पर भरोसा करके इन्हें सत्ता पर बिठाया, आज वही उनकी सच्चाई जानकर इनको सत्ता से उतारने के लिए मुस्तैदी से तैयार हैं। और यही बदलता हुआ माहौल देखकर खुद बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो गई है, और वो भी खासकर योगी के खिलाफ। सीएम योगी एक तरफ जहां शंकराचार्य को इशारों में कालनेमी बता रहे हैं, वहीं उनके मंत्रियों ने भी साफ कर दिया है ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है, जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टू के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा। इससे भी मैं बहुत काफी आहत हूं। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफी आहत हूं। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है, वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। वाकई जिस तरीके से एक ऐसी सरकार में साधु संतों को पीटा गया, बेइज्जत किया गया, जो सरकार इसी बिना पर ही आई थी, ये कहकर आई थी कि हम सनातन के रखवाले हैं।